एक्स का अवकल गुणांक 1, एक्स स्क्वायर का 2x, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/x का -1/x स्क्वायर, एक्स टू द पावर n का nx टू द पावर n -1, 1/x की पावर n का -n/x की पावर n +1, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a बेस c, log x बेस c का 1/x, log x बेस a का 1/x log e बेस a, साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x, ddx ऑफ k fx का k बाहर आ जाएगा, k ddx ऑफ fx के कांस्टेंट है, ddx ऑफ f1x प्लस f2x का हो जाएगा ddx ऑफ f1x प्लस ddx ऑफ f2x, ddx ऑफ f1x माइनस f2x का हो जाएगा ddx ऑफ f1x माइनस ddx ऑफ f2x, ddx ऑफ f1x इंटू f2x का होगा f1x ddx ऑफ f2x प्लस f2x ddx ऑफ f1x, ddx ऑफ f1x अपान f2x का होगा f2x ddx ऑफ f1x माइनस f1x ddx ऑफ f2x अपान f2x का होल स्क्वायर। इतना सूत्र आपने पढ़ा, प्रूव किया। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इन सब का डेरिवेटिव ज्ञात करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी सब का अवकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं डी डी एक्स ऑफ 7e की पावर x प्लस log x, वैसे सूत्र याद होना चाहिए। आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x को क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x, तो इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ log x बेस। आप पढ़े हो डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x को डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ अलग अलग कर सकते हैं। अब 7 बाहर आ जाएगा, 7 डी डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ log x बेस। e की पावर x का सब जानते हो, e की पावर x और log x बेस a का 1/x log e बेस a। सूत्र याद रहे बस, ऑफ log x बेस, ये सब सूत्र आपको याद कराएगा, प्लस e की पावर a प्लस x की पावर a। अलग अलग करेंगे डी डी एक्स ऑफ f1x, ये तो दूसरा वाला अचर फलन है, देखिए x नहीं है इसमें, और डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर a log x बेस c का बच्चों 1/x और e की पावर a का 0, e की पावर a का 0, x की पावर a का ax की पावर a -1, 1/x प्लस ax की पावर a -1, डी डी एक्स ऑफ 6 log x बेस c माइनस रूट x प्लस 11। अलग अलग करेंगे डी डी एक्स ऑफ 6 log x बेस c, डी डी एक्स ऑफ f1x हो गया और डी डी एक्स ऑफ f2x हो गया रूट x, और एक जो है अचर फलन है जानते हो 11। अब 6 बाहर आ जाएगा और log x बेस c का 1/x डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, रूट x का 1/2 रूट x, 11 का 0, 6/x माइनस 1/2 रूट x। log x बेस c का सब जानते हो 1/x और रूट x का 1/2 रूट x और कांस्टेंट का 0। अगला है डी डी एक्स ऑफ 6e की पावर x प्लस 2a की पावर x। देखिए बच्चों क्या होगा, इसका डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x है, तो क्या होगा डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x। अलग अलग कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ f1x 6e की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x 2a की पावर x। 6 बाहर आएगा डी डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस 2 बाहर आएगा डी डी एक्स ऑफ a की पावर x। पावर x का क्या होगा e की पावर x
और यहाँ 2a की पावर x log a बे c। सभी का अवकल गुणांक ज्ञात करना विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ 4/x² प्लस 7a की पावर x, यही अलग अलग कर दे। 4 डी डी एक्स ऑफ 1/x², 7 बाहर निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ a की पावर x। 1/x² का सूत्र लगेगा 1/x की पावर n माइनस n बटे x की पावर n प्लस 1, और a की पावर x का आपको पता है, a की पावर x log a बे c। तो ऋण 8 बटे x³ प्लस 7a की पावर x log a बे c। 6x की पावर 1/4 प्लस e की पावर x, अलग करेंगे 6 डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1/4 प्लस डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। तो x की पावर 1/4 का 1/4, x की पावर 1/4 ऋण 1 प्लस e की पावर x का e की पावर x। तो ये 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2 x की पावर ऋण 3/4 प्लस e की पावर x। 6 log x बे c माइनस e की पावर x प्लस x की पावर 1/5, अलग अलग कर दे। 6 डी डी एक्स ऑफ log x बे c माइनस डी डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 1/5। log x बे c का सब जानते हो 1/x, e की पावर x का e की पावर x, और इसका 1/5 की x की पावर 1/5 ऋण 1, तो देगा 6/x माइनस e की पावर x 1/5 x की पावर 4/5। देखिए डी डी एक्स ऑफ x³ log x बे c प्लस x माइनस x³ a की पावर x, अलग अलग करेंगे। डी डी एक्स ऑफ x³ log x बे c प्लस डी डी एक्स ऑफ x माइनस डी डी एक्स ऑफ x³ a की पावर x। यहां देखिए दो फलन है बच्चों, प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहां तो अकेला है लेकिन यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। देख रहे हो दो फलन है। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ, और डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो जाएगा। यहां फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। x³ डी डी एक्स ऑफ a की पावर x प्लस a की पावर x डी डी एक्स ऑफ x³। और यहां log x बे c का हो जाएगा 1/x, log x बे c इंटू x³ का 3x²। यहाँ 1 है, यहाँ x³ a की पावर x का a की पावर x log a बे c, ऋण धन का गुणा ऋण a की पावर x x³ का 3x²। यहाँ आ जाएगा x² प्लस 3x² log x बे c, यहाँ 1 है ही, यहाँ a की पावर x x³ log a बे c माइनस 3x² a की पावर x। चाहे तो x² कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 3 log x बे c, और यहाँ एक x² और a की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x log a बे c माइनस 3 प्लस 1। यहाँ देखिए दो फलनों का गुणनफल है। पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन, x का 1। यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। तो log x बे c का 1/x प्लस log x बे c x³ का 3x²
यहाँ x का 1 हो जाएगा, जानते ही हो। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा x क्यूब ए की पावर x का ए की पावर x लागे बेसी, ऋण का गुणा हो गया, ऋण ए की पावर x 3x स्क्वायर। फिर यहाँ इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये बचा ये, इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन है और a की पावर x, ए बचा और +1 अलग से ले लिया। क्वेश्चन है दोनों का जो है डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले इस पर आते हैं। डी डी एक्स ऑफ फिफ्थ रूट x की पावर 5 प्लस a की पावर x प्लस 5। हर बच्चा ध्यान देगा, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ लिखा है ना, जैसे स्क्वायर रूट रहता तो पावर में 1/2 का गुणा, क्यूब रूट है तो 1/3 का गुणा, तो यहाँ किसका गुणा? पावर में 1/5 का गुणा। तो पहले x की पावर 5 में 1/5 का गुणा, यहाँ a की पावर x प्लस 5 से 5 कट गया। डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1 अलग अलग करते हैं। डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1, जिसको 1/x भी लिख सकते हो। डी डी एक्स ऑफ a की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5, x की पावर 1 का n, x की पावर n माइनस 1, a की पावर x का याद हो गया होगा, a की पावर x लागे बेसी 5 का 0, हो गया 1/x स्क्वायर प्लस a की पावर x लाग a बेस e। डी डी एक्स ऑफ 5 क्यूब रूट x स्क्वायर 9e की पावर x। क्या करते, 5 बाहर आएगा, यही है बच्चों, पावर में 1/3 का गुणा। ये हो गया। अब ये देखिए डी डी एक्स ऑफ x की पावर 2/3, यहाँ तो हो गया ना e की पावर x का, ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 ले लेंगे। पाँच दूनी 10/3, x की पावर 1/3। देखिए e की पावर x का e की पावर x लाग x बेस a का 1/x लाग e बेस a लाग x बेस e का 1/x, और यहाँ पावर में 1/3 का गुणा हो जाएगी, x की पावर 2/3 nx की पावर n माइनस 1 2/3 x की पावर 2/3 ऋण 1 5 दूनी 10/3 x की पावर 1/3। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको डेरिवेटिव याद करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ log x बेस a प्लस log x की पावर 6 बेस e, अलग अलग करते हैं। डी डी एक्स ऑफ log x बेस a प्लस डी डी एक्स ऑफ log x की पावर 6 बेस e। यहां देखिए बच्चों, यहां तो आप कर लोगे 1/x log e बेस a, यहां पावर पहले चलाएगा, सूत्र लगेगा log m की पावर n log m, ले आप लोग, तो ये पावर, लेकिन log m की पावर n है तो पावर पहले चलाएगा 6 log x बेस, तो हो जाएगा 1/x log e बेस, यहाँ 6 और इसका 1/6 तो बाहर आ जाएगा, तो 1/x कॉमन लेंगे, बचेगा log e बेस a प्लस e बेस a प्लस 6।
7e साइन एक्स प्लस 10 अलग अलग करते हैं, कांस्टेंट बाहर, 7 ऑफ e साइन एक्स प्लस डी ऑफ 10 यहां देखिए दो फलनों का गुणनफल है, देख रहे हो, f1x इंटू f2x। प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फलन डी ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी ऑफ पहला। तो 7e डी ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी ऑफ e। अब यहां 10 का a यहां a का काम कौन कर रहा है, 10 log 10 बेस e। ध्यान रखना log 10 बेस e है, log 10 बेस 10 नहीं है, 1 उसके जगह रख दोगे। ध्यान रखना log 10 बेस e, इसी पे छोड़ देना इसको। अब यहां देखिए 7e साइन एक्स का cos x प्लस साइन एक्स e का e। यहाँ 10 log 10 बेस e। अब यहाँ e कॉमन ले लेंगे, cos x प्लस साइन एक्स प्लस 10 log 10 बेस e। हो गया क्वेश्चन। प्रोडक्ट रूल लगेगा जब दो फलन रहेगा तो f1x इंटू f2 ऑफ ax का होल क्यूब प्लस b प्लस cx प्लस ab देखिए a क्यूब x क्यूब हो जाएगा, ddx ऑफ a क्यूब x क्यूब। यहाँ ddx ऑफ b ये कांस्टेंट है बच्चों, ये 0 हो जाएगा, x नहीं है इसमें। यहाँ ddx ऑफ cx ddx a क्यूब ddx ऑफ x क्यूब, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि b है, कांस्टेंट है। अब यहाँ c बाहर हो जाएगा, ddx ऑफ x यहाँ a बाहर हो जाएगा, ddx ऑफ b x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का जानते हो mx -1, और b x का होगा b x log b बेस e, वही a x का सूत्र। तो b x हो जाएगा b x log b बेस e, ये हो जाएगा 3a क्यूब x स्क्वायर cm x -1 प्लस a b x log b बेस e। ध्यान दीजिएगा x क्यूब का 3x स्क्वायर, x का mx -1 और b x log b बेस e। देखिए ddx ऑफ स्क्वायर रूट है b प्लस 2b स्क्वायर log x बेस ए प्लस b क्यूब log x बेस ए का होल स्क्वायर। जब तक ये स्क्वायर रूट हटेगा नहीं आप अवकलन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं देंगे कि जिसको आप नहीं कर पाए, अभी वही देंगे जो डायरेक्ट सूत्र पर हो। आगे चल के धीरे धीरे इसका बहुत विस्तार होगा। यहां देखिए b कॉमन है, सब में देख रहे हो, b सब में कॉमन है, तो b कॉमन है तो बचेगा यहाँ 1 प्लस 2b log x बेस ए प्लस b स्क्वायर log x बेस ए का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन। अब देखिए सूत्र बन जाएगा बच्चों, ये रूट b तो बाहर आ जाएगा, रूट b को बाहर ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचता है देखते हैं हम लोग, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये देखिए इसको मिला के देखिए यहां इसको लिख सकते हैं b log x बेस a का स्क्वायर, b स्क्वायर log x बेस a स्क्वायर b स्क्वायर को ab का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू b log x बेस a। ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, b कॉमन ले लिए, रूट b बाहर आ गया, a स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1, और इधर इसको लिख सकते हैं b log x बेस a का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो सूत्र बना आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये रूट b तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब ये ddx आप रूट में क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
तो 1 प्लस बी लॉग एक्स बेस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो देखो स्क्वायर रूट है तो पावर में 1/2 का गुणा होगा, 2 से 2 कैंसिल। भाई स्क्वायर रूट में जानते हो ना पावर में किसका गुणा हो जाता है, 1 प्लस बी लॉग एक्स बेस ए है, पावर 2 है तो पावर में 1/2 से 2 कैंसिल, तो रूट बी बाहर, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस बी लॉग एक्स बेस ए। अलग अलग करते रूट बी बाहर, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस बी बाहर कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए। 1 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ b इसका 1/x log e बेस है, तो b का तो b रूट b अपॉन x log e बेस है आंसर हो गया, या b की पावर 3/2 लिख सकते हो। हर बच्चा ध्यान देगा स्क्वायर रूट है बच्चों, तो ये अभी आप इसका नहीं कर सकते उस तरीके से जब तक ये स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा। तो देखिए b कॉमन है, b कॉमन ले लिए तो b रूट भी बाहर आ गया। अब यहाँ अंदर जो बचा उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट में पावर में 1/2 का गुणा, 2 से 2 कैंसिल, वैसे भी वर्ग हो गया तो रूट खत्म हो जाएगा जानते ही हो। तो 1 प्लस बी लॉग एक्स बेस ए, 1 का तो 0 और लॉग एक्स बेस ए का 1/x log e बेस ए, तो b रूट b/x log e बेस ए कर डालिए। क्वेश्चन है क्यूब है 1 प्लस 3 log x बेस ए प्लस 3 log x बेस ए का होल स्क्वायर प्लस log x बेस ए। आप देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का जो सूत्र आप जानते हैं वो क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होता है। तो यहां देखिए अगर 1 प्लस log x बेस ए का क्यूब बनाना हो क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 के स्क्वायर log x बेस ए प्लस 3 इंटू 1 इंटू log x बेस ए का स्क्वायर प्लस log x बेस ए का क्यूब। तो देखिए 1 प्लस 3 log x बेस ए प्लस 3 यहाँ स्क्वायर से 3 log x बेस ए का स्क्वायर प्लस log x बेस ए का क्यूब। हर बच्चा एक प्रकार जो क्यूब रूट के अंदर है वो 1 प्लस log x बेस ए का होल क्यूब है। आप देख लीजिए a प्लस बी का होल क्यूब है, इसको तोड़ेंगे देखिए वही चीज आएगी। और देखिए डी डी एक्स ऑफ क्यूब रूट 1 प्लस, देखिए अब मैं इसको अंदर देखिए 1 प्लस एक बार लिख दे रहा हूं, log 3 log x बेस ए प्लस 3 log x बेस ए का होल स्क्वायर प्लस log x बेस ए का होल। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, देखिए डी डी एक्स ऑफ क्यूब रूट का मतलब जानते हो पावर में 1/3 का गुणा हो गया। अब यहां देखिए क्यूब रूट है, यहां 1 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां देखिए बी क्यूब। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए 3 log x बेस है तो बचेगा 1 प्लस log x बेस है। तो सूत्र बना बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए का मतलब 1 तो हो ही सकता है ना। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, तो सूत्र बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब 1 प्लस log x बेस ए का होल क्यूब, सूत्र बना। वैसे मैंने अलग से भी बता दिया लेकिन यहां से भी कर सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, a प्लस बी का होल क्यूब। अब क्यूब रूट है तो पावर में किसका गुणा, 1/3 का गुणा, तो 1 प्लस log x बेस ए का क्यूब है तो पावर में 1/3 गुणा, 3 से 3 कैंसिल, तो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x बेस ए, 1 का 0 log x बेस ए का 1/x log e बेस ए, तो 1/x log e बेस ए। समझ लीजिए बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो सूत्र बन रहा है देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों में देखो 3 log x बेस ए कॉमन है तो 1 प्लस log x बेस ए बचेगा।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी का होल क्यूब रूट है पावर में 1/3 गुणा कैंसिल 1 का 0 log x बेस ए का 1/x log e बेस। बहुत ही अच्छा सवाल है। x बेस ए का सूत्र क्या होता है 1/x log e बेस 4 हो गया। हाफ स्क्वायर e की पावर x प्लस x स्क्वायर e की पावर x प्लस e पावर 4 ये बच्चों अपान एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम देखें डी डी एक्स। अब 10वां क्वेश्चन देखिए डी डी एक्स आप एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर x प्लस एक्स की पावर 4 अपान एक्स अलग अलग कर देते हैं लोग। डी डी एक्स आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अलग अलग करने का मतलब देखिए एक्स स्क्वायर ए की पावर x अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर अभी कैंसिल हो गया। क्या आया डी डी एक्स हाफ e की पावर x प्लस ए की पावर x प्लस ई एक्स स्क्वायर 4 में 2 गया 2। अब अलग अलग करते हैं हम लोग डी डी एक्स हाफ e की पावर x प्लस डी डी एक्स हाफ ए की पावर x प्लस डी डी एक्स हाफ एक्स स्क्वायर। e की पावर x का e की पावर x होगा ए की पावर x का ए की पावर x log a बेस e और एक्स स्क्वायर का 2x। क्वेश्चन नंबर 11 है डी डी एक्स ऑफ 8 log x बेस 8 प्लस 9 log x स्क्वायर बेस e प्लस b की पावर x। देखिए इसको अलग अलग करेंगे 8 डी डी एक्स ऑफ log x बेस 8 प्लस 9 डी डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ b की पावर x। अभी एक लाइन लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ log x बेस 8 प्लस 9। यहां देखिए बच्चों 2 बाहर आ जाएगा log x स्क्वायर बेस e को लिख सकते हैं 2 log x log m की पावर n लगेगा तो 2 बाहर आएगा 9 दूनी इसको 18 कर देना हूं डी डी एक्स ऑफ log x बेस e। ध्यान दीजिएगा log x स्क्वायर बेस e को हम लिख सकते हैं 2 log x बेस e। log m की पावर n है तो n log m तो 2 में 9 का गुणा हो गया और यहाँ डी डी एक्स ऑफ b की तो यहाँ log x बेस 8 log x बेस a का सूत्र लगेगा। log x बेस a का सूत्र होता है 1/x और x की जगह ही रख दो log e बेस 8 1/x log e बेस a का काम 8 करना। यहाँ 18 यहाँ log x बेस e है तो 1/x इसमें भी लगाओ देखो log e बेस e 1 हो जाएगा और यहाँ b की पावर x का b की पावर x log b बेस e a की पावर x log a बेस e होता है। तो यहाँ देखिए 8/x log e बेस 8 18/x और यहाँ b की पावर x log b बेस e हो गया। x की पावर -1/2 प्लस x log x की पावर 1/2 बेस e। देखिए डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 अलग हो जाएगा और यहाँ देखिए पावर पहले आ जाएगी तो डी डी एक्स प्लस डी डी एक्स आप 1/2 हो जाएगा पहले x log x बेस 1/2 कैसे log m की पावर n है तो पहले चला आएगा तो डी डी एक्स आप x की पावर 1/2 एक ही साथ करेंगे अवकलन 1/2 को बाहर निकाल लीजिए डी डी एक्स आप x log x बेस। ध्यान देना बच्चों x log x बेस। यहाँ देखिए log m की पावर n है तो n log m हो जाएगा। अब यहाँ x की पावर n का सूत्र हो जाएगा n x की पावर n -1 यहाँ 1/2 यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा x log x बेस e का 1/x प्लस log x बेस e इंटू x का 1 यहाँ रीड 1/2 x की पावर रीड 3/2 यहाँ x से x कैंसिल 1/2 1 प्लस log x बेस चाहे तो सब में 1/2 कॉमन ले लो 1/2 पूरे में कॉमन लोगे तो 1 प्लस log x बेस e रीड x की पावर 3/2। 13वां क्वेश्चन है देखिए x की पावर 4 प्लस x log x की पावर 5/2। तो पहले अलग अलग करते हैं डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4/x
प्लस एक्स log x की पावर 5/2 अपॉन एक्स। एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पावर पहले आ जाएगी 5/2 log x। अब वही log m की पावर n लगेगा, फिर अलग अलग करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5/2 डी डी एक्स ऑफ log x। यहाँ देखिए एक्स क्यूब को हो जाएगा 3x², यहाँ 5/2 log x का 1/x, 3x² प्लस 5/2x डी डी एक्स ऑफ x² log x बेसी। ये क्वेश्चन है, डी डी एक्स ऑफ x² log x बेसी, प्रोडक्ट रूल लगेगा x² डी डी एक्स ऑफ log x बेसी प्लस log x बेसी डी डी एक्स ऑफ x²। x² log x बेसी का 1/x प्लस log x बेसी x² का 2x। x से x कैंसिल, x दोनों में कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2 log x बेसी। प्रोडक्ट रूल, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। इसके बाद आराम से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, डी डी एक्स ऑफ log x की पावर x। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ log x की पावर x है, तो log m की पावर n का सूत्र लगेगा, तो x पहले चलाएंगे, x log x हो जाएगा, log m की पावर n। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा x डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ x। log x का क्या होगा 1/x प्लस यहाँ log x का x कैंसिल, 1 प्लस log x। देखिए log x की पावर x है, log m की पावर n हो गया, n log m। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ, तो log x का 1/x प्लस log x का 1, तो 1 प्लस log x हो गया।